गुड मॉर्निंग गाइस आज के स्ट्रक्चर में फिर मैं आपको नथिंग का दूसरा पार्ट और वो भी पहले मैंने पढ़ाया है कोई लेना देना नहीं है और अभी हम लोग पास्ट में देखने जा रहे हैं कोई लेना देना नहीं था। तो गाइस मैंने एक वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ज्यादा ही लेंथी हो जाता और ये बहुत ही लेंथी इसका फॉर्मूला भी है, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक करके आपको मैं बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो गाइस आइए देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने हैज हैव गॉट का यूज किया था यानी लेना देना है यानी प्रेजेंट की बात की थी, तो उसमें हैज हैव और गॉट का यूज किया गया था। इसमें हैज हैव की जगह हैड का यूज किया जा रहा है क्योंकि पास्ट में हैव का पास्ट हो जाता है हैड। तो इसमें यूज करेंगे क्या, सब्जेक्ट हमारा होगा उसके बाद हैड। अब इसमें एक ये फायदा है गाइस कि आपको ये नहीं सर्च करना है किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएं, यहाँ सबके लिए हैड ही लगेगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ यही लगने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद नथिंग का यूज करेंगे, उसके बाद टू डू विद, ये तो मैंने उसमें भी लिखा था कि नथिंग टू डू विद सबके साथ रहेगा, ये कॉमन रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे जो भी आपका आने वाला हो। तो गाइस आइए हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था, उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा होता है ना गाइस कि कुछ बात हो जाती है तो बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारे परिवार को देखा करती थी, समझा करती थी, तो क्या बोलते हैं, ना 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 उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसे अकेले रहती थी, मस्त रहती थी, उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहता था। तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस को बनाएंगे, उसका अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। ये आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पे कोई जेंडर का क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है, किसी लड़के का परिवार से लेना देना नहीं था या किसी लड़की का मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, पर मैंने कहा जब लड़का लड़की है जेंडर क्लियर ना हो तो हम लोग ज्यादातर ही का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप चाहे तो लड़का या लड़की आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं शी ही ले लेता हूं, शी हैड, शी हैड। मैंने कहा गोट आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि ऑप्शनल है, यूज हो भी सकता है नहीं हो सकता है। शी हैड गॉट नथिंग, शी हैड गॉट नथिंग टू डू विद, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा सब में, नथिंग टू डू विद। आप इसको रट लीजिएगा। इस स्ट्रक्चर का जो मेन है फंक्शन यहीं से है, नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। अगर प्रेजेंट रहेगा तो हैज हैव, पास्ट रहेगा तो हैड, और आगे हम लोग देखेंगे इसका फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट हैड गॉट नथिंग टू डू विद हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए किससे लेना देना, ये मेरे परिवार से, तो से के लिए तो विद आ ही चुका है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी विद का यूज हम लोग करते हैं, फिक्स कर दिया है क्योंकि से तो आना ही आना है, तो इसीलिए विद को फिक्स कर दिया गया है। अब क्या है, मेरे परिवार से, विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। तो देखिए गाइस बन गया आपका सेंटेंस, she had nothing to do with my family, या बोल सकते हैं she had got nothing to do with my family। तो गाइस ये रहा आपका अमेरिकन स्टाइल, और इसका यूज अगर आप नहीं करते हैं, सिर्फ हैड के बाद नथिंग कर देते हैं, तो ब्रिटिश स्टाइल में ऐसा लोग बोलते हैं। तो गाइस आपको जो भी अच्छा लगे, आपको कौन सा अच्छा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मुझे तो गॉट वाला यूज अच्छा लगता है गाइस, आप अपना जरूर राय मुझे दीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा सेंटेंस पे, मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। अक्सर आप ये सुनते होंगे, कोई झगड़ा वड़ा हो जाता है, अगर में लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो कोई कहता है कि अरे तुम भी वहां पे थे ना, मैंने सुना कि तुम भी उसमें इंगेज थे, बोलते ना 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 मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, मतलब मैं बहुत दूर था भैया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, तो किसका लेना देना नहीं था, मेरा, आई, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि सब में हैड का ही यूज होगा। आई हैड गॉट नथिंग, आई हैड गॉट नथिंग टू डू विद, आई हैड गॉट नथिंग टू डू विद, किससे लेना देना नहीं था, उस मामले से, तो से के लिए विद आ चुका है। अब क्या बच गया आपका, उस मामले से, यानी with that
और मामला का होता है गाइस मैटर। बोलते हैं ना क्या मैटर है, तो विद दैट मैटर, उस मामले का मतलब दैट मैटर, इस मामले का मतलब दिस मैटर। तो ये बात आपको मैं बार बार बताता हूं, कई बार आ चुका है वीडियो में, अगर मेरे वीडियो में पहले देख रखे हैं, पहले वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, तो इन सब चीजों में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो गाइस ये रहा आपका सेंटेंस। मैंने 2 सेंटेंस इस पे आपके लिए एग्जांपल दिए हैं। आप अपने घर पे अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, डेवलप करिए। अगर खुद से आप सेंटेंस हिंदी में जब बना लेते हैं तो आप इंग्लिश में डेवलप करेंगे, तो आपका माइंड और ज्यादा डेवलप होने लगता है जब आप खुद ही सोचते हैं। अगर मैं आपको सेंटेंस दे दूंगा हिंदी में तो आप बना सकते हैं, जाहिर सी बात है, पर मैं नहीं दूंगा इसलिए कि आप खुद सोचिए, क्योंकि आपको पहले हिंदी में सेंटेंस डेवलप करेंगे तभी तो आप ट्रांसलेट करेंगे। और गाइस आपको ये बता दूं कि कोई भी नेटिव स्पीकर के अलावा, यानी इंग्लिश जिनका अपना लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उनके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी भाषाई क्षेत्र से हो, वो अपनी भाषा में सोचता है तब जाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं तो इंग्लिश में ही डायरेक्ट बोलता हूं, तो गलत है गाइस, कभी ऐसा नहीं होता है। हर किसी को अपनी भाषा से ही ट्रांसलेट करना होता है। पर होता क्या है कि प्रैक्टिस करते करते इतना मैच्योर हो जाते हैं, इतना ज्यादा हमको प्रैक्टिस हो जाता है कि रैपिडली हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेशन हमारे माइंड में होता है। तो देखने वाले को ये लगता है कि अरे इसे तो लग रहा है इंग्लिश ही आती है, बस इसकी भाषा ही इंग्लिश है, पर ऐसा नहीं गाइस। अगर मैं हिंदी परिवार से हूं तो मैं हिंदी जानता हूं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूं, ठीक है। अगर कोई बंगाली है, बंगला जानता है, तो बंगला से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, या बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, या भोजपुरी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करते हैं। तो ये होती है गाइस भाषा की। अगर आप जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, जिस आप भाषा के जानकार हैं, उसी भाषा से आप ट्रांसलेट करते हैं, तो परेशान मत होइएगा कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं आती थी गाइस, पर मैंने भी प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते सीखते आपको आज सिखा रहा हूं। तो गाइस कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप ठान लीजिए तो, ठीक है गाइस। तो ये रहे आपके सेंटेंसेज। उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। शी हैड गॉट नथिंग टू डू विद दैट माय फैमिली। उसके बाद मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विद दैट मैटर। तो गाइस ये रहे आज का स्ट्रक्चर में। अगली बार हम देखेंगे अगले वीडियो में फ्यूचर में, यानी कोई लेना देना नहीं होगा। तो प्रेजेंट में हमने बता रखा है, अभी पास्ट में सीख लिया, इसका फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। गाइस आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक किया है, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाता है। तो गाइस आई वुड लाइक टू से यू अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।